जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि मैंने 9th क्लास की मैथ को जो चैप्टर नंबर सिस्टम था उसको अपलोड किया था और वीडियो क्लियर ना होने की वजह से मैं उसी वीडियो को फिर से अपलोड कर रहा हूं और मैं उसके लिए आप लोगों से सॉरी बोलता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम ये 9th 10th के सभी स्टूडेंट देख सकते हैं और मैं इसमें सभी बेसिक से लेकर जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं 9th में उन सबको हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है। अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम का मतलब होता है प्रोसेस। सिस्टम का मतलब होता है प्रोसेस। यानी अगर हम इस सिस्टम को समझें तो अगर हम इस सिंपल वे में बताएं तो किसी भी बात को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो सिस्टम कहलाता है। यानी किसी भी बात को जो उसको प्रेजेंट करने का उसका जो एक सही तरीका होता है वो उसे हम सिस्टम कहते हैं। अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की तो नंबर को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना है नंबर सिस्टम कहलाता है। यानी किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो सही तरीका होता है वो नंबर सिस्टम कहलाता है। अब हम बात करें नंबर की। अगर हम नंबर की बात करें तो अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स को हम दो टर्म से समझ सकते हैं। इस नंबर्स को हम दो टर्म से समझ सकते हैं। पहला है डिजिट और दूसरा टर्म है नंबर। अब हम डिजिट और नंबर इन दोनों के बारे में समझेंगे। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर। ओके, हम कुछ एग्जांपल लेके डिजिट और नंबर्स के बारे में समझते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हमने कोई एग्जांपल लिया 23 23 23 मान लीजिए कोई एग्जांपल है। तो अगर हम 23 की बात करें तो यहाँ पे ये 23 क्या है, एक नंबर है, पर इसमें डिजिट कितना है, 2। तो हम कह सकते हैं अगर हम 23 की बात करें तो यहाँ पे जो नंबर है वो कितना है, नंबर तो एक ही है पर डिजिट कितना है, डिजिट यहाँ पे 2 है। इसी तरह से अगर हम इस नंबर की बात करें तो ये खुद एक नंबर है। यहाँ पे नंबर कितना है, नंबर तो एक ही है पर डिजिट यहाँ पे कितना हो रहा है, अब डिजिट यहाँ पे 3 है। अगर हम और भी एग्जांपल्स देखें, और भी मान लीजिए एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए कि अगर 1 ही ले लें एग्जांपल, तो यहाँ पे 1 एक क्या है, यहाँ पे नंबर कितना है, नंबर तो एक ही है लेकिन यहाँ डिजिट भी कितना है, एक है। अगर हम इसी नंबर्स को ले लें ठीक है, इस नंबर्स को अगर हम देखें तो यहाँ भी क्या है, ये खुद एक नंबर है, नंबर यहाँ पे एक ही है लेकिन डिजिट यहाँ पे कितने हैं, डिजिट यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे डिजिट कितने हैं, 5 है। तो
इस बात से समझ में आ रहा होगा कि नंबर्स, अगर हम यहाँ पे जो समझाना चाह रहे हैं मेन बात यहाँ पे है कि जो नंबर है, नंबर तो ये सिर्फ होता है जितना होता है, लेकिन उसमें डिजिट, जितने उसमें डिजिट होते हैं वो डिजिट होते हैं। यानी डैट मीन्स जैसे यहाँ 23 में अगर हम देखें तो 23 खुद एक नंबर है, तो नंबर एक है, लेकिन यहाँ पे डिजिट कितने हैं, 2 हैं। तो ये डिजिट और नंबर में डिफरेंस था। जैसे मान लीजिए इसी नंबर्स को हम यहाँ देखें, मान लीजिए कि 7, 6, 9, 4, 4। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नंबर्स कितने हैं, अगर हम नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 7 खुद एक नंबर है, 6 भी एक नंबर है, 9 भी एक नंबर है, 4 भी एक नंबर है, एंड अगेन 4 भी एक नंबर है। तो अगर हम यहाँ पे नंबर्स की बात करेंगे तो हमारे पास नंबर कितने हैं, 5। यानी और अगर हम डिजिट की बात करें, डिजिट की बात करें तो हर नंबर में, यहाँ पे हर नंबर में एक एक डिजिट है। अगर हम इंडिविजुअली 7 की बात करें तो 7 की बात करें तो यहाँ अगर हम नंबर्स की बात करेंगे तो एक है, और अगर हम यहाँ पे डिजिट की बात करें तो कितना है, एक है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्लियर होते हैं कि हर हर नंबर में एक एक डिजिट है और हर नंबर में एक एक नंबर भी है। अगर हम यहाँ पे टोटल कुल डिजिट की बात करें तो यहाँ पे भी कितना है, 5। तो आई थिंक कि इतना समझ में आया होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं बहुत बेसिक से, बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ताकि जो है हर एक चीज़ें जो है समझने में आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात समझ में आई। अगर इतना शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, वो टॉपिक है नंबर लाइन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से नंबर लाइन। आइए देखते हैं नंबर लाइन, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, अब हम नंबर लाइन देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नंबर लाइन पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर लाइंस, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में बहुत सारे नंबर्स को कंपेयर किया, विच नंबर इज़ ग्रेटर एंड विच नंबर इज़ स्मॉल, इसके बाद फिर कंपेरिजन कराते हैं, या किसी भी नंबर्स का पोजीशन बताना होता है, तो ये पोजीशन हम कैसे बताते हैं, किस आधार पे बताते हैं, तो ये सारा पोजीशन डिसाइड करता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम, अगर हम बात करें कि नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानें, तो नंबर के बारे में कुछ भी जानना है तो वो हम नंबर्स लाइंस के थ्रू ही जान सकते हैं। यानी किसी भी नंबर्स के बारे में अगर कुछ भी जानना होगा तो हम नंबर्स लाइंस के माध्यम से ही उसके पोजीशंस को या उसके बारे में सही सही बता पाते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कुछ हम एग्जांपल समझाते हैं, इसके बाद फिर नंबर लाइंस के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि जैसे हमने पिछली पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो हम लोग कंपेयर करते थे लाइक दैट, जैसे -2 और -3। इसमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर जो है ग्रेटर है। तो हम कहते थे कि हमारा जो है -2 ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है, ये बात की पुष्टि नहीं जो है सही मायने में इस बात की पुष्टि कौन करता है, नंबर लाइन करता है। नंबर लाइन के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे जो है -2 -3 से बड़ा है। और दूसरी चीज़ और हम लोगों ने पढ़ा कि -3 है और -4 है। तो अगर हम इसको क्या करें, इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता था, यहाँ से -7 मिलता था। तो हमें जो हमारा टीचर होता था
वो टीचर कहता था कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस ही रहता है और ये -7 हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? पहले पिछली कक्षाओं में हमें डायरेक्ट ये बता दिया जाता था, लेकिन नंबर लाइन के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है विजिबल होंगी और हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए कि जैसे अगर हम कहते हैं कि 8 है और ये 0 है, तो हम कहते थे विच वन इज़ ग्रेटर, तो आसानी से हम कहते हैं 8 इज़ ग्रेटर देन 0। तो हम ये तो नॉर्मली हम जानते हैं, पर आज हम नंबर लाइन के थ्रू देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं कैसे हो रही हैं, कैसे हम कह सकते हैं। ये सारी बातें जो हम कहते हैं ये नंबर लाइन के माध्यम से ही आ, 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 जाने गए हैं, या नंबर लाइन ही इनके बारे में सही एक्सप्लेन करते हैं। तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे ये ग्रेटर हो रहा है और ये सब सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। मान लीजिए कि हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा आपको समझाने के लिए। मान लीजिए कि ये हमारा एक स्टेशनरी पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है जहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमने चलना स्टार्ट किया और चल के आए हम 1 पोजीशन पे, फिर जो है आगे बढ़े और बढ़ते गए, यहाँ तक हमने आया 2, एक एंड पॉइंट हो गया। यानी हम इनिशियल स्टेट से 1 पे आए, इसके बाद फिर यहाँ से 2 पे आए। तो अब इसका मतलब क्या है? यानी अगर ये 0 इनिशियल हमारा स्टेट है, अगर हम यहाँ से चलें तो 1 एंड पॉइंट पे आए तो हमें एक लेंथ मेज़र हुआ, यानी हमें एक जो है लेंथ मिला। और हम इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट 2 पर आए तो हमें एक लेंथ और मिला। तो हमें ये समझ में आया कि अगर हम देखें इनिशियल स्टेट से इन पॉइंट 2 तक जाएं, तो हमने देखा, और इनिशियल स्टेट से इन पॉइंट अगर हम जो है 1 तक आते हैं तो इन दोनों लेंथ को देखते हैं तो इनिशियल स्टेट यानी 0 से चल के 2 तक जो लेंथ है वो बड़ी लेंथ है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम 0 से राइट साइड शिफ्ट होते हैं तो हमेशा जो लेंथ होता है वो हमें क्या होता है, बड़ा मिलता है। लेंथ लेंथ जो होता है वो बढ़ता हो जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड जैसे जैसे हम शिफ्ट होते जाएंगे तो हम देखेंगे वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए जब हम जो है 0 से 1 पे चलें तो कुछ हमें वैल्यू 1 मिला, यानी लेंथ मिला। तो फिर आगे हम जब राइट और शिफ्ट होते जा रहे हैं तो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी लेंथ जो है हमें बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरीके से ये सारे नंबर्स भी जो हम कंपेयर कर रहे हैं कुछ इसी तरीके से कर रहे हैं। अब आइए हम नंबर लाइन्स पे रिप्रेजेंट करके इन सारी चीज़ों को देखते हैं। अगर मान लीजिए देखिए बेटा, अगर ये मान लीजिए कि हमारा कोई जो है नंबर लाइन है और ये नंबर लाइन का मिड पॉइंट होता है जो 0, ये जो इनिशियल स्टेट है जहाँ से हम चलते थे। अगर हम इस नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड शिफ्ट होंगे, राइट हैंड साइड चलना प्रारंभ करेंगे तो हमें यहाँ पे सारी वैल्यू जो मिलती हैं वो पॉजिटिव वैल्यू मिलती हैं। यानी 1 2 3 4 एंड प्लस इनफाइनाइट। ठीक है। अब अगर हम जो है जीरो से अगर हम लेफ़्ट साइड चलते हैं तो यहाँ से हमें जो है -1 -2 -3 -4 एंड माइनस इनफाइनाइट तक हम पहुँचते हैं। तो देखिए बेटा, ये भी लेंथ ही है। जब हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो माइनस में जो वैल्यू होती हैं तो माइनस में, क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस नहीं होता है, लेकिन हम लेफ़्ट हैंड साइड जब चलते हैं तो हम उसका रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए हम वैल्यू को माइनस से दिखाते हैं कि हम लेफ़्ट हैंड साइड जाते हैं। माइनस से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जब हम लेफ़्ट हैंड साइड जाते हैं तो वैल्यू हमारी घटती जाती है। ऐसा जो है एक रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए यहाँ पे माइनस साइन का इस्तेमाल किया गया है। अब हमने जैसे कहा, मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे अगर हम कंपेयर कराएं कि भैया 5 और 0 में कौन बड़ा है, तो हम कहते हैं कि 5 बड़ा है। ये नंबर लाइन पे
इस बात को अगर हम नंबर्स लाइन पे देखें तो अगर हम देखिए यहाँ से 0 1 2 3 4 एंड मान लीजिए 5 यहाँ कहीं पे +5 है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 0 से राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 5 क्या है, बड़ी है। अगर हम यहाँ पे बात करें -2 और -3 में, तो जैसे हमने देखा -2 है और -3 है। अब हम इसमें से कहते हैं विच वन इज ग्रेटर, तो हम कहते हैं कि -2 इज ग्रेटर देन -3। ओके, तो यहाँ से हमने देखा कि जो -3 है और -3 के राइट हैंड साइड चलने पर हमें -2 मिल रहा है, इसलिए ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। तो क्लियर, ये बात समझ में आई जो मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। ओके, तो इतनी बात समझ में आई। अब हम ये तो नंबर्स के कंपैरिजन और जो प्रेजेंटेशन थे उनका पोजीशन था जो हम देख रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, नंबर सिस्टम में कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को सीखते हैं। जैसे अब हम नंबर्स लाइंस में तमाम नंबर्स के बारे में जानेंगे। जैसे क्योंकि आप एक कहानी बतानी पड़ेगी यहाँ से थोड़ा सा कि जब मान लीजिए कि इस अर्थ पर मानव की उत्पत्ति हुई, ह्यूमन बीइंग जब यहाँ पे आया, तो ये सारे नंबर जितने भी हैं ये सारी चीज़ें नोन तो नहीं थे बेटा। तो उसने क्या किया, अपने सुविधा के लिए वो कैसे काउंट करता होगा, मान लीजिए जो वस्तुएं दिखती होंगी वो काउंट करता होगा, 1 है, मान लीजिए जैसे 1 पहाड़ 2 पहाड़ 3 पहाड़, इस तरह से करके उसने जो है काउंट करना सीखा हो। तो और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम भारत के बिहार पे बात करें तो जो ये नंबर्स होते थे, ये सिंबल जो है 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये जितने भी सिंबल्स हैं ये सिंबल्स नहीं थे। हो सकता है वो एक लिखते हों इस तरह से वर्ड्स में, दो लिखते हों, अगर हिंदी में संस्कृत में दो चीज़ें भारत में लिखी जाती थी। तो इंग्लिश भी, तो इंग्लिश की बात नहीं करेंगे हम भारत की बात कर रहे हैं तो या तो हिंदी में लिखते थे या संस्कृत में वो लिखते होंगे, ठीक है, लिखते थे। तो इस तरह से उनका प्रेजेंटेशन होता था, एक दो वर्ड्स में होता था। तो धीरे धीरे जब उनका माइंड विकसित हुआ तो उन्होंने क्या किया, अ, इन तमाम जो वर्ड्स में प्रेजेंट कर रहे थे नंबर्स को, इन्होंने एक सिंबल दिया, सिंबल में किया। जैसे उन्होंने कहा होगा कि एक को हम इस तरह से लिखेंगे, दो को इस तरह से लिखेंगे, तो यानी ये सिंबल में कन्वर्ट किया। तो यानी इसका मतलब ये था कि वो काउंट करते थे, ये जो नंबर्स लिखते थे ये नंबर्स मिले कहाँ से, ये नंबर्स नेचर ने दिया, ठीक है। उन्हें जो है ये सारे नंबर्स नेचुरली मिले। तो इसीलिए अगर 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, 1 से लेके जो प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर थे, हम इनको कहते थे नेचुरल नंबर, इन्हें हम कहते थे नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, हम इसे बोलते थे नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते थे। और ये नेचुरल नंबर जो होता था वो +1 +2 +3 एंड सो ऑन, ये सभी जो है नेचुरल नंबर्स होते थे। अब नेचुरल नंबर्स तो उन्हें पता चला, और क्योंकि नेचर ने हमें हमेशा जो है पॉजिटिव चीज़ें ही दी हैं, हमेशा नेचर ने हमें पॉजिटिव चीज़ें ही दी हैं, निगेटिव तो हम लोगों ने उसको बनाया है, जितनी भी निगेटिव हैं। तो नेचर इसका मतलब हम एक मोटी मोटी बात अगर समझें तो हमने जाना कि नेचर ने हमें सारी पॉजिटिव वैल्यू दी थी। नंबर्स, क्या ये पॉजिटिव नंबर से ही सारे नंबर्स हमारे नंबर्स कंप्लीट हो गए थे? नहीं, सिर्फ ये पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर से हमारे नंबर नहीं कंप्लीट थे। तो भारत के एक महान अ, गणितज्ञ थे जिनका नाम आप जानते हैं, आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की खोज की, जिन्होंने जीरो की खोज की। जीरो की
ज़ीरो की खोज हो जाने से हमारे नंबर्स कंप्लीट हो गए। यानी अगर हम जैसे मान लीजिए कि 22 लिखा और फिर ज़ीरो जैसे ही लिखा, यानी ये एक नंबर कंप्लीट हो गया 20। मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे 1 लिखा और ज़ीरो लिखा तो ये एक नंबर कंप्लीट हो गया। अगर और एक ज़ीरो लिखें तो ये एक नंबर कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब होता है कि ज़ीरो के आ जाने से हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या हो गए, कंप्लीट नंबर्स हो गए। हम आपको अभी आपके माइंड सेटअप को डेवलप करना चाह रहे हैं, इसलिए आप ये मत घबराइएगा कि हम आपको मैथमेटिक्स के सीक्वेंस में लिखा नहीं रहे हैं। वो सारी बातें मैं लिखाऊंगा क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी यहाँ सिर्फ आपको समझना है। आप इन सारी चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ बुक में हैं। आप उन्हें देख के उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको लिखना भी बताऊंगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में लिखते हैं। उसका जो तरीका सही होगा उसको बताया जाएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और एक बात और मैं बता दूं कि जैसे जो कंपटीशन के बच्चे हैं जो हैं वो ये सोचते होंगे कि ये वीडियो कितना लो लेवल का है, तो प्लीज़ मैं ये वीडियो सिर्फ एकेडमिक लेवल 9th 10th के बच्चों के लेवल का ही बनाया हूँ, क्योंकि बहुत हाई स्टैंडर्ड में इसको बताया नहीं जा सकता। और दूसरी चीज़ ये ज़ीरो लेवल से भी मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए वो माइंड से ना लें। ठीक है। तो हमने ये सीखा कि +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की जितने भी वैल्यू हैं वो वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर हैं। अब हम बात करेंगे कि ये तो यहाँ तक तो हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में सीखा। फिर ज़ीरो आ जाने के बाद वो एक कंप्लीट नंबर हुआ। तो फिर कंप्लीट नंबर हो जाने के बाद हम उसको कहते थे होल नंबर। यानी सभी नेचुरल्स नंबर्स में, यानी सभी नेचुरल्स नंबर में, जैसे हमारा नेचुरल नंबर क्या थे, नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सभी हमारे क्या थे, नेचुरल नंबर्स। तो इसी नेचुरल नंबर्स में, इस नेचुरल नंबर्स में अगर हमने ज़ीरो को भी ऐड कर लिया तो ये हमारा क्या हो गया, होल नंबर। और होल नंबर्स को हम क्या करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। हम पेज चेंज कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट पेज से बताते हैं आप। सॉरी माय डियर स्टूडेंट। ओके, लेट अस सी। अब मान लीजिए हम यहाँ नए पेज से एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। तो एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर ले रहे हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। ये हमारा जो है मिड पॉइंट है, 0 1 2 3 एंड प्लस इनफाइनाइट। 0 के लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ से हमें -1 -2 -3 एंड माइनस इनफाइनाइट। ठीक है। अब हम समझते हैं। देखिए हमने ये देखा कि मान लीजिए इसको साइन के साथ रख लीजिए। ठीक है। तो हमने देखा कि +1 से लेके इनफाइनाइट तक ये हमारे जो थे, ये सभी क्या थे, नेचुरल नंबर थे, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये हमने पिछले स्लाइड्स में बताया। और जब जैसे ही इस नेचुरल नंबर्स में हम ज़ीरो को ऐड करते हैं, ज़ीरो को भी ऐड कर लेते हैं, तो जैसे ही हम ज़ीरो से ज़ीरो को ऐड करेंगे तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर जिसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, होल नंबर जो होता है वो जीरो इसमें इंक्लूड हो जाता है, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। और इसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे, अगर हम इस सभी नंबर्स की बात करेंगे, यहाँ से अगर हम जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ये सभी नंबर्स की बात करेंगे, तो ये सभी नंबर क्या होंगे, ये सभी नंबर्स अपने आप को शो करेंगे इंटीजर। इंटीजर जिसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे, एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो हमारे हैं वो +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, जैसे ही हम नेचुरल इन सभी नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी इंक्लूड करते हैं तो हमारा होल नंबर्स हो जाता है। और अगर हम जो है इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स नंबर्स की बात करें तो ये क्या होता है कि डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 तो ऑन, ये सभी क्या हैं, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक ये सभी हमारी क्या हैं, ये सारी वैल्यू जो हैं, ये सारी वैल्यू हमारी इंटीजर्स हैं। ठीक है, यानी ये तीन बातें आपको समझ में आई, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर, ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक जो है NCERT बुक का एक एग्जांपल है जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उस स्टेटमेंट्स को इस नंबर लाइंस के थ्रू जो हम लोगों ने पढ़ा अभी यहाँ तक, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स या जितने और भी पिछली स्लाइड्स में आपने पढ़ा, उन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो NCERT का है क्लास 9 से। तो उसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपको पढ़कर ये जज करना है कि क्या वो स्टेटमेंट्स सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, ये वो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स में लिखा है, स्टेटमेंट्स में लिखा है कि यहाँ पे लिखा है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या हैं। यहाँ से जो स्टेटमेंट्स है बेटा, पहला स्टेटमेंट उसने बोला है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। उसने कहा कि प्रत्येक होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है। उसने ये कहा कि प्रत्येक होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है, यानी एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। इस बात को हम फिर नंबर लाइन्स पे आते हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे हमने देखा उसने कहा कि एवरी होल नंबर, यानी ये एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर। तो हमने देखा कि यहाँ से इस नंबर लाइन से अगर हम देखें तो जो नेचुरल नंबर है वो एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा टुकड़ा है। ठीक है, लेकिन जो होल नंबर्स है वो बड़ा है। तो हम जानते हैं कि जीरो भी इंक्लूड है होल नंबर में, तो इसलिए एवरी होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स पे वापस आते हैं हम।
ठीक है। तो स्टेटमेंट्स पे अगर हम वापस आते हैं तो हमने देखा कि ये जो स्टेटमेंट्स है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, यानी ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो फॉल्स हो गया है। ठीक है। अब दूसरे स्टेटमेंट्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, ठीक है, अगर नंबर्स लाइन पे हम देखें तो नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4, तो ये प्रत्येक एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो होल नंबर में देखते हैं कि वो सभी नेचुरल नंबर्स इंक्लूड्स हैं, यानी जी सभी नेचुरल नंबर्स में जब हम जीरो को इंक्लूड करते हैं तो हमारा होल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हम ये निकलता है कि यहाँ पे जो एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, ये बात सत्य है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है। तो पुनः हम स्टेटमेंट्स पे आते हैं और स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो उसमें बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये बात जो है ट्रू है। ठीक है, तो ये जो है ट्रू है। ठीक। अब लास्ट जो है, लास्ट स्टेटमेंट में उसने बोला है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, इस बात को हमें देखना होगा। तो आइए हम फिर से आते हैं नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन्स पे अगर हमने देखा तो हमने देखा कि जो इंटीजर्स हैं, एवरी इंटीजर्स हैं, जैसे उसमें माइनस की सभी वैल्यू हैं, माइनस की वैल्यू के साथ साथ जीरो के साथ सभी पॉजिटिव वैल्यू भी हैं, ये सभी जो है इंटीजर्स हैं। लेकिन अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो वो जीरो से लेके 1 2 3 4 की जितने भी वैल्यू हैं, सो ऑन जितनी भी वैल्यू हैं, वो हमारा होल नंबर है। तो उसने कहा कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, ये बात जो है गलत हो गई, क्योंकि होल नंबर में माइनस की वैल्यू नहीं हो सकती, माइनस वाली जितनी वैल्यू हैं वो होल नंबर में इंक्लूड नहीं है। इसलिए एवरी होल नंबर सॉरी एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर। तो हम स्टेटमेंट्स पे वापस आते हैं। हमने देखा स्टेटमेंट्स जो है, यहाँ पे बोला है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो ये बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि एवरी इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स आपको समझ में आए होंगे और जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप इसको जो है शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, अब हम कुछ और बातों को समझते हैं। जो हमने चीज़ें बताई हैं उसी बिहाफ पे हम थोड़ी सी बातों को समझते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लिए, जितने भी चीज़ें जो स्टेटमेंट्स बताई गई हैं उसी स्टेटमेंट्स के आधार पे मैं कुछ बातें आपसे पूछता हूँ। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 5 और हम आपसे पूछ रहे हैं ये इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। अब अगर हम बात करें कि ये जो 5 है, ये नंबर जो 5 है, क्या ये जो है इंटीजर है, तो आप कहेंगे हाँ इंटीजर है। अगर हम कहें कि 5 क्या होल नंबर है, तो आप कहेंगे हाँ है। अगर हम बोलेंगे 5 जो है, 5 नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है, तो आप बोलेंगे हाँ नेचुरल नंबर है। इसी तरह से अगर हम बोलें कि -5 है, अब हम आपसे ये पूछेंगे कि ये जो -5 है क्या ये इंटीजर है, तो आप कहेंगे हाँ इंटीजर तो है। अगर मैं आपसे पूछूंगा -5 होल नंबर है, तो आप बोलेंगे होल नंबर नहीं है। अगर मैं पूछा ये नेचुरल नंबर है, तो आप बोलेंगे नेचुरल नंबर भी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जीरो है और जीरो एक नंबर्स है, तो अगर हम मान लीजिए कि इसको पूछें कि जीरो इंटीजर है, होल नंबर है और नेचुरल नंबर है, अगर इसकी बात हम करें तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो जीरो है क्या वो इंटीजर है, तो आप कहेंगे कि हाँ इंटीजर है। अगर मैं बोलूँगा कि जीरो जो नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं, तो आप बोलेंगे हाँ होल नंबर है। अगर मैं पूछा कि जीरो जो है नेचुरल नंबर है, तो आप बोलेंगे
ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमने स्टेटमेंट्स अभी जो है देखा है, उसी के बिहाफ पे हम ये चेक कर रहे थे कि ये नंबर क्या शो कर रहे हैं। यानी हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया, नेगेटिव वैल्यू लिया और ज़ीरो को हमने चेक किया कि कौन किस फॉर्म को ये मतलब ये जो नंबर्स हैं, ये इंटीजर हैं, होल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, इन तीनों में से क्या है। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम नंबर्स लाइन से कुछ बातें और समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे बेटा ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये ज़ीरो है और यहाँ पे वन है, प्लस वन है, यहाँ पे प्लस टू है, प्लस थ्री है, प्लस फोर है, प्लस और जब लेफ्ट हैंड साइड बढ़ेंगे तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर एंड माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ से हम इस नंबर लाइंस को देखिए। अब यहाँ से हम क्या समझने वाले हैं, जैसे अभी तक जो हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है, उसी के बिहाफ से हम इस नंबर लाइन में कुछ और बातें सीखेंगे। जैसे हमने ये कहा वन से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी वैल्यू हैं, हम उनको क्या बोलते थे, हम उनको बोलते थे नेचुरल नंबर। हम उसको बोलते थे नेचुरल नंबर। ठीक है, उनको हम बोलते थे नेचुरल नंबर। और या और इसी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। अगर हम जीरो के लेफ्ट हैंड साइड माइनस वन से लेके जितनी भी नेगेटिव में वैल्यू हैं, तो उन्हें हम कैसा इंटीजर कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर कहेंगे। ठीक है, तो हम उन्हें बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि माइनस इनफाइनाइट से